आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार कौन सा है? दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार कहा जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। दोस्तों, गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, यही नहीं, गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रौली, चावल, फूल, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा की जाती हैं तथा परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच और गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण बोले कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो इस उत्सव की कुछ अहमियत और कीमत है। गोपियाँ बोली, तुम इंद्र की निंदा नहीं मत करो, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तभी सभी ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब इंद्र को इस बात का पता चलता है कि इस वर्ष मेरी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है, तो वह बहुत कुपित हुए, नाराज हुए और अपने मेघों को आज्ञा दे दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाओ कि वहाँ प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। दोस्तों, मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लग गए। श्री कृष्ण ने सब गोपियों को आदेश दिया कि वह अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सभी गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों, बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता की तरह तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में ही रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे बैर करना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात सुनकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करिए। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। दोस्तों, यह विशेष वृत्तांत गोवर्धन पूजा पर आपको बताया गया है। इसके साथ ही अन्नकूट का यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुँचाना।
इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। दोस्तों, बोलो गोवर्धन पर्वत महाराज की जय, बोल बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राधे श्याम।